हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी बज रहे मॉर्निंग के 9:30। तो यहाँ पे मैं नहा के अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो जैसे कि सुबह मैं उठी थी, उसके बाद दिव्यांश को रेडी करके स्कूल भेजा। उसके बाद दिव्यांश स्कूल चला गया, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। तो अब मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो यहाँ पे मेरे लड्डू भैया अभी तक सो रहे हैं, तो सबसे पहला काम है मैं उन्हें जगाऊंगी और उसके बाद फिर पूजा करना स्टार्ट करूँगी। तो जब सुबह मॉर्निंग में मैं दिव्यांश को बस स्टॉप पे छोड़ने गई थी, तो आते वक्त मैं फूल भी तोड़ के लेके आई थी। तो यहाँ आने का सबसे अच्छा मुझे जो लगता है वो ये है कि मॉर्निंग में भगवान की पूजा करने के लिए फ्रेश फूल मिल जाते हैं। तो मैं थोड़े थोड़े से सारे जो जो कलर के मुझे फ्लावर मिलते हैं, मैं सारे फूल थोड़े थोड़े तोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी लड्डू भैया को नहला के उसके बाद में फिर पूजा करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो पार्थ अभी टीवी देख रहा है, वो भी मेरे साथ में ही नहा लेता है। तो अभी फ़िलहाल वो टीवी देख रहा है। तो ये मेरे लड्डू भैया नहा के बैठे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और मंदिर में फूल रखने के बाद मंदिर और भी सुंदर लगने लगती है। तो पूजा करने के बाद मैं भी कुछ नाश्ता कर ली, पार्थ को भी कुछ खिला पिला दिया और उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पे जो किचन में सामान यहाँ से वहाँ हो गए हैं, उनको उनकी जगह पे अच्छे से रख दूँगी। तो यहाँ पे आजकल फ्रिज में बॉटल नहीं रख रही हूँ, तो इसलिए ना ढक्कन यहाँ वहाँ कहीं फेंके रहते हैं। तो सारे बॉटल को ढक्कन में लगा के उसके बाद आज से फिर से फ्रिज में पानी रखना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि गर्मी यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि गर्मी कम होने का नाम ले रही है। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बारिश ही नहीं होगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक दिन अच्छे से बारिश हुई थी, बाकी तो अभी तक बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। अभी जुलाई भी आधा हो चुका है, बट बारिश का नामो निशान नहीं है। तो मतलब बहुत ही गर्मी है। और जिस दिन बारिश हो जाती है तो उस दिन गर्मी डबल हो जाती है। इससे अच्छी बारिश ना पिछले साल यहाँ पे हुई थी। जब पिछले साल मैं थी तो बारिश काफ़ी अच्छी हुई थी, बट इस बार तो अभी तक कुछ भी नहीं हुई है बारिश। तो अभी मैं किचन साफ़ कर लूँगी और किचन साफ़ करने के बाद जो हमारे नाश्ते के बर्तन है, नाश्ते की, चाय के और दूध के, वो सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी। क्योंकि जब ये किचन एक बार किचन अगर साफ़ हो जाता है ना, तो घर ऑटोमेटिक आपका साफ़ हो जाता है। मतलब जल्दी फिर मतलब साफ़ सफाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आपका किचन साफ़ हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले मैं किचन के स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लिया और उसके बाद में अब मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये साफ़ हो जाएगा। फिर इसे साइड रखने के बाद उसके बाद मैं सिर्फ हॉल और बेडरूम में ध्यान दूँगी। तो बर्तन साफ़ करने के बाद मैं बेसिन को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ, क्योंकि बेसिन ऐसा है ना कि अगर साफ़ नहीं करेंगे तो बहुत ही अजीब लगता है। वैसे एक बार तो मैं बर्तन साफ़ करने के पहले साफ़ करती हूँ, उसके बाद जब बर्तन साफ़ करके हो जाता है फिर अच्छी तरह से पूरे बेसिन को साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद एक केतली में पानी लूँगी, उसमें थोड़ा सर्फ़ डालूँगी। तो यहाँ पे ना मैं लड्डू भैया के कपड़े रखे थे जो धुलने थे मुझे, तो इसलिए मैं सोची कि आज सारे कपड़े को अच्छे से निरमा में भिगो के और उसके बाद से मैं धुल दूँगी। तो यहाँ पे मैं लड्डू भैया के कपड़े को ना कभी भी ब्रश से रगड़ के नहीं धुलती हूँ, बस ऐसे हाथ से हल्के से रब करके ही धुल देती हूँ। ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस 5-10 मिनट से आप भिगो के रख दो, उसके बाद फटाफट से आके एक हाथ ऐसे लगा दो, फिर साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने कपड़े निकाले, तो ये हफ्ते भर के कपड़े नहीं हैं। एक्चुअली मैंने इसे साफ़ करके उनके बॉक्स में रख दिया था, बट पार्थ अभी खेला, मतलब खेलते वक्त सारे कपड़े निकाल के खेल रहा था। तो उसमें कुछ मतलब कि खाने पीने की चीज़ भी लगा दी थी। तो मैं जब बर्तन साफ़ करके गई तो देखी तो लड्डू भैया के कपड़े से वो खेल रहा था, मस्ती कर रहा था। तो मुझे लगा कि अब इसे अच्छे से एक बार धुल के रख देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से धुल लेती हूँ और उसके बाद जो सर्फ़ वाला पानी बचा है उसे मैं फेंकूँगी नहीं। उसमें मेरा जो किचन का टॉवल है उसे भिगो के रख दूँगी, वो भी उसी से साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद अब मैं बालकनी में आके लड्डू भैया के सारे कपड़े को डाल दूँगी सूखने के लिए। तो बाहर धूप दिख रहे, बाहर धूप निकली हुई है। बस इतनी गर्मी तो इतनी है कि आप बाहर जा नहीं सकते, इतनी गर्मी लग रही है। पता नहीं यहाँ पर बारिश कब आएगी।
तो मैं यहाँ पे कपड़े डाल रही हूँ तो पार्थ भी बार बार बालकनी में आ रहा है। वैसे मैंने बच्चों को स्ट्रिक्टली मना किया है कि उन लोग को अकेले बालकनी में नहीं आना है, तो वो आते भी नहीं है क्योंकि थोड़ा सा ग्रिल रिस्की है। रिस्की तो नहीं है बट बच्चों का भरोसा नहीं, बच्चे ऊपर चढ़ेंगे तो थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। तो इसीलिए ना मैंने उन लोग को मना किया है कि बिल्कुल भी आपको आना नहीं है। नीचे वॉचमैन अंकल अगर आप लोग को देखेंगे तो पापा से कंप्लेन करेंगे, तो बच्चे आते भी नहीं हैं। लेकिन जब मैं जाती हूँ या फिर हस्बैंड जाते हैं तो साथ में बच्चे भी जाते हैं बालकनी में। तो यहाँ पे मैं दलिया रखे थे, दलिया मतलब कि हो चुकी थी, 1 डेढ़ महीना पुरानी दलिया थी, तो मैं उसे धूप में रख दी थी ताकि उसके धूप अच्छे से लग जाए। उसके बाद से डब्बे में पैक करके रख दूँगी। तो यहाँ पे देख रही थी पार्थ कब से मतलब 1 घंटे से कंटिन्यू टीवी देख रहा था जब मैं अपना काम कर रही थी। तो मेरे काम होने के बाद मैं सोची थोड़ा सा बीच में मैं भी रेस्ट लेती हूँ, थोड़ा सा उसके साथ बैठ के खेल लेती हूँ, उसे भी अच्छा लगेगा, साथ में मुझे भी अच्छा लगेगा। और तीसरी बात ये है ना कि कम से कम उसका ध्यान बढ़ जाएगा। जो वो कंटिन्यू टीवी देख रहा था तो वो थोड़ा सा उसे खेलने में फिर से उसको इंटरेस्ट हो जाएगा, वो फिर से खेलेगा थोड़ा टाइम। मतलब मैं यहाँ पे आधे घंटे उसके साथ खेलूँगी और उसके बाद मैं जब चली जाऊँगी ना तो वो 10-15 मिनट और भी खेलते ही रहेगा। तो मैं अक्सर मैं ऐसा ही करती हूँ कि काम के बीच में आके कभी क्रिकेट खेल लूँगी, कभी फुटबॉल खेलूँगी, तो ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आधा घंटा उसके साथ में खेली और उसके बाद फिर अभी वो खेल ही रहा है और मैं बेडरूम में आ गई हूँ यहाँ पर। तो दिव्यांश के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसका ही टाइम टेबल टीचर ने कल भेजा था। तो यहाँ पे छोटे से रिसिप्ट में दिया था, तो यहाँ वहाँ रिसिप्ट हो जाएगा। तो मैं सोची क्यों ना एक बड़े से पेपर पे टाइम टेबल नोट कर दूँ और उसके बाद उसके के अलमारी में लगा दूँ, ताकि हम मतलब कि हमें दिखता रहे कि कौन सा एग्ज़ाम कब है। तो यहाँ पे टाइम टेबल लिख लिया है और उसके बाद में मैं कुछ एक्स्ट्रा नोट्स रेडी करके रख लेती हूँ अभी से ही, ताकि दिव्यांश जब स्कूल से आए फिर खाना फ्रेश होके फिर खाना ना खाए और आधा घंटा खेलने के बाद फिर वो बुक लेके पढ़ने बैठ जाए। तो क्वेश्चन मैं लिख दी हूँ, आंसर वो खुद आके लिखेगा। तो यहाँ पे पार्थ भी आ गया मस्ती करने के लिए। तो फेविकोल लेके मैं अभी एक बार सोची कि टेप से चिपका दूँ, फिर सोची कि थोड़ा थोड़ा फेविकोल लगा के और अलमीरा के अंदर मतलब अंदर साइड में ऐसे चिपका दे रही हूँ। सोची कि बाहर साइड रहेगा तो पार्थ फाड़ वाड़ देगा, तो इसीलिए मैं इसे अंदर साइड रखी हूँ। तो यहाँ पे पार्थ को सरप्राइजेस बहुत ही पसंद है। पार्थ ही नहीं, वैसे सारे बच्चों को सरप्राइजेस बहुत पसंद है। तो वैसे आपने ये पहले भी देखा था कि ये पहले ही बोर्ड मतलब कि इसके मामी ने इसे भेजा था मकर संक्रांति के टाइम पे। तो मैंने उस टाइम इसे ऐसे ही रख दिया था क्योंकि ये पार्थ उस टाइम छोटा था, छोटा तो अभी भी है, उसे अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब थोड़ा टाइम मतलब 10 मिनट खेलेगा और उसके बाद फिर उसकी मस्ती शुरू हो जाएगी। तो उसको मैं कुछ 10 मिनट बैठ के आधा घंटा बैठ के थोड़ा सा उसको ABCD पढ़ाई और उसके बाद में उसे चॉक दे के फिर से मैं आगे अपना काम करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो या बॉटल से बैठ के पानी पी लूँगी थोड़ा सा और उसके बाद लंबी सी सांस लूँगी और फिर उसके बाद जुट जाऊँगी अपने काम में। तो यहाँ पे मैं फिर से झाड़ू लगा लेती हूँ। तो सुबह उठने के बाद एक बार मैंने झाड़ू लगाया था, बट अभी जैसे कि 3 घंटे हो चुके हैं झाड़ू लगा के, तो अभी मुझे पोछा लगाना है। तो सोची कि लगे हाथ थोड़ा सा अगर झाड़ू लगा दूँगी तो जो एक्स्ट्रा डस्ट है वो निकल जाएंगे और फिर पोछा लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा ही है, अगर मैं तुरंत झाड़ू लगाती तो फट से पोछा लगा देती, लेकिन गैपिंग कर दिया है तो वो कितना भी आप झाड़ू करो लेकिन वो थोड़े बहुत कचड़े यहाँ वहाँ आए जाते हैं।
तो आजकल ना मैं पोछा है हाथ से ही लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा भारी लगता था, लेकिन अब बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, फटाफट से लग भी जाता है पोछा। तो पोछा लगाते झाड़ू करते मुझे 11 बज गए थे। उसके बाद मैं पार्थ को खिला पिला के उसे सुला दूँगी। और अब बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पार्सल मंगाया था, तो आज मैं बिरयानी मंगाई थी, साथ में पनीर मंगाई थी। तो खाना बनाने का मन नहीं हो रहा था, तो इसीलिए ये मैंने पार्सल मंगा लिया था। तो अभी मैं और दिव्यांश हम लोग बैठ के इसे खाएंगे, क्योंकि दिव्यांश ने आज सुबह ही बोला था मामा बिरयानी खाने का मन कर रहा है। तो बिरयानी राइस घर पे नहीं था, तो मैं सोची कि बाहर से मंगा लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी लगता है ना कि बाहर का भी थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए। तो वैसे ही आज इच्छा भी नहीं हो रही थी खाना बनाने की। तो यहाँ पे जब हम लोग खाना खाने बैठे, फिर पार्थ जाग गया था, और फिर जैसे ही हम खा के उठे वैसे ही हमारा आ गया था पार्सल। तो यहाँ पे आई थी पार्थ की साइकिल। एक्चुअली पार्थ की साइकिल जो गांव में लिए थे तो वो टूट गई थी, तो यहाँ पे फिर से न्यू साइकिल बुक किया है। तो यहाँ पे मैं सोची थी कि हस्बैंड आएंगे रात को तो वही फिट कर देंगे, बट बच्चे परेशान करने लग गए। मतलब जब तक मैं पार्सल वाले को OTP दे रही थी तब तक यहाँ पे इन्होंने पार्सल खोल भी दिया था। तो इसीलिए और ये जिद पे पड़ गए कि नहीं फ़िट करो। और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे फ़िट करूँ, क्योंकि मुझे नींद बहुत ही तेज़ आ रही थी। लेकिन बच्चों के आगे को आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कि नहीं करना है तो करना ही है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई फ़िट करने के लिए, और मेरा दिमाग ना बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा है। फिर भी ऐसे तैसे दिमाग लगा के मैं कोशिश कर रही हूँ, बट मुझसे नहीं हो पा रहा है। फिर उसके बाद में अभी कुछ समझ में जब नहीं आता है तो लास्ट ऑप्शन वही होता है कि बस मोबाइल लो और यूट्यूब चालू करो, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे ही मिलता है। तो यहाँ पे मैं फिर से मोबाइल लेके यूट्यूब देख के उसके बाद मेरी साइकिल अब फिट हो चुकी है, बन भी चुकी है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे सब कुछ सेट हो चुका है, बस पार्थ एक्साइटेड है इस पर बैठने के लिए। तो जो पीछे का डिग्गी दिया है उसके नट बोल्ट में कुछ प्रॉब्लम है, अच्छे से वो फिट नहीं हो रहा है। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद अब फाइनली उसका डिग्गी भी सेट हो गया है। अब लास्ट बचा 1 घंटी। तो अब ना मेरे भी दिमाग की एकदम घंटी बज रही है, लेकिन बच्चों के आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ करना है तो करना ही है। तो यहाँ पे घंटी भी सेट हो चुकी है। अब पार्थ की साइकिल हो गई रेडी। अब मैं जाऊँगी आराम करूँगी और पार्थ अपने चलाएगी साइकिल। तो वैसे भी मैंने एक क्लिप और लिया था, बट शायद वो सेव नहीं हुई, जो भी है। तो यहाँ पे जैसे ही पार्थ ने ना साइकिल चलाई, वैसे ही उसकी डिग्गी उसने तोड़ दी। बोली मम्मा वो अच्छी नहीं लग रही है, और उसका वो निकाल दिया है। वो बाद में हस्बैंड आएंगे तो उसका नट लगा के अच्छे से टाइट कर देंगे। तो अभी दिव्यांश ने बोला कि मम्मी हम पार्थ की न्यू साइकिल आई है तो कुछ पार्टी हो जाए, तो इसीलिए कोल्ड ड्रिंक और कुरकुरे का पैकेट घर में रखा हुआ था, तो हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक और कुरकुरे की छोटी सी पार्टी कर ली। और दिव्यांश ने इसकी पूजा भी की थी। उसका क्लिप एक्चुअली मुझे लग रहा है मैं सेव करना भूल गई, तो इसलिए मैं नहीं डाली। तो दिव्यांश ने पूजा की, और उसके बाद अब हम लोग बैठ के यहाँ पे ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक और कुरकुरे का मज़ा लेंगे। तो यहाँ पे सच में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, साथ में कुरकुरे खाने के लिए। अच्छा, बच्चों के लिए चाहे टॉयज़ छोटी हो चाहे बड़ी हो, बस वो टॉयज़ देखते ही खुश हो जाते हैं। और उनका आज पार्सल आया है, टॉयज़ आया है, तो आज कुछ ज़्यादा ही खुशी है। तो वही सब बातें कर रहे हैं कि दिव्यांश बोल रहा है मैं अपनी साइकिल लेके चलूँगा नीचे, पार्थ तुम भी अपनी साइकिल लेके चलना, अब हम दोनों साइकिल चलाएँगे। बस यही सब बातें इन लोग की हो रही है। अब देखो, अभी फ़िलहाल कुछ टाइम तक दोनों का पट रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद पक्का लड़ाई होगा। तो अभी वैसे कि साइकिल पे पार्थ को बैठने में थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो पार्थ अभी डर रहा है, वो बैठ भी नहीं रहा है, उसको दिव्यांश सिखा रहा है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे करती हूँ एंड। तो आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, कमेंट करके मुझे रिप्लाई ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।